वही ले रहा हूँ, धीरज रखो थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 3 4 और B इक्वल टू 3 5 7 4। और यहाँ पे अब हमको मल्टीप्लीकेशन करना है, गुणा करना है दो मैट्रिक्स के बीच में, मतलब मुझे निकालना है A इंटू B। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि A इंटू बी और B इंटू ए, यहाँ मैट्रिक्स में वैल्यूज डिफर हो सकती है, वहां पे जो वैल्यूज है वो अलग अलग आ सकती है। जैसे हम नॉर्मली अगर कैलकुलेशन में देखते हैं 2 इंटू 3 करोगे या 3 इंटू 2 करोगे तो 6 ही होता है, लेकिन यहाँ पर अगर दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर A इंटू बी और B इंटू ए की वैल्यू अलग आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं A इंटू बी। अब A इंटू बी में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन का एक तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा जो मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स था 2 इंटू 2 का और दूसरा मैट्रिक्स था हमारा 2 इंटू 2 का। तो ठीक है, जब इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की दूसरी वाली वैल्यू है और दूसरे वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट वाली वैल्यू है, ये हट जाएगी। ये आपका जो नया मैट्रिक्स बनेगा ये 2 इंटू 2 का बनेगा। अब इसमें तो समझ में आ नहीं रहा होगा, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो ये 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, एक पहला मैट्रिक्स है 2 इंटू 3 का है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है अगर वो 2 इंटू 2 का हुआ तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉलम होना चाहिए, जो पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम होना चाहिए, स्तंभ होना चाहिए, ये जिसमें हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं उसकी रो के इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर ये 3 इंटू 2 का या 3 इंटू 3 का या 3 इंटू 1 का या इस टाइप से होता तो ही पॉसिबल हो पाता। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये जो बीच वाली वैल्यू है ये कैंसिल हट जाएगी, बचेगा क्या, आपका जो मैट्रिक्स बचेगा और 2 इंटू 2 का हो जाएगा। ठीक है, कैसे होंगे अपन जब क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट कॉलम जो में पहले वाले मैट्रिक्स की रो थी, जो पंक्ति थी, उस पूरे का मल्टीप्लाई सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम में करेंगे और दोनों को प्लस करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले एक का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 इंटू 3, फिर पूरी पूरी रो खत्म हो गई क्या, पूरी रो भी खत्म नहीं हुई, केवल एक एलिमेंट लिया है, दूसरा एलिमेंट लेना बाकी है, तो यहाँ पर हम बीच में लगाएंगे प्लस। अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन जो भी हो सब ये मल्टीप्लीकेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ध्यान रखिएगा। जो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वहां पर भी आपको इंटू ही करना होंगे अधिकतर मैक्सिमम वैल्यूज में। तो 1 का मल्टीप्लाई पहले 3 में करा, फिर 2 का मल्टीप्लाई नीचे सेकंड 7 वाले में करा। ठीक है, मतलब A11 का इधर के A11 में करा और इधर के A12 का इधर के A21 में करा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंटू 3 और 2 इंटू 7। ठीक है, अब पहले रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया, अब अभी और कॉलम बचे हैं क्या, तो बचे हैं, तो अब पहली रो का सेकंड वाले कॉलम में करेंगे, मतलब 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू, हो गए पहली रो, दोनों कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये जो n2 वाले का पहला एलिमेंट होगा और इसकी वैल्यू दूसरा वाली एलिमेंट होगी। अब पहली रो हमारी हो गई है, अब हम दूसरी रो को लेंगे, 3 दूसरी रो को पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 7, फिर 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू, ये हो जाएगा। फिर करते हैं हम, क्या हो जाएगा, 3 3 सा 1 प्लस 9 नहीं सॉरी 14 5 प्लस 8 9 प्लस 28 28
15 प्लस 16 16। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? जब आंसर आप मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या आ जाएगा? 14 और 1 आएगा ना 5 13 13 31 28 और 9 सर, वहाँ पे 3 आएगा ना? कहाँ पर? 1 + 14 सर, वहाँ पे 1 + 3 40 + 14 आएगा। हाँ सर 3 + 14 सॉरी ठीक हाँ, है। हन्या 3 प्लस 14 14 था डायरेक्ट 17 है ना। 28 + 9 37 और 31 तो आपका आंसर आ जाएगा 17 13 37 और 30। क्लियर है 31 सभी को? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं नहीं है। नहीं अब एक थोड़ा सा 3 × 2 का करो। थोड़ा सा सर की भावना को समझो। ये है आपका 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 और बी में है 1 3 0 2 -1 और ये है आपका 3 × 3 का था और ये आपका ऑर्डर है 3 × 2 का। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि ये पहला वाला 3 × 3 है और दूसरा वाला आपका 3 × 2 है, तो जो नया रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 × 2 देखो पहला वाला अगर 3 × 3 है, दूसरा वाला 3 × 2 है, तो मैंने कहा था सबसे पहले तो ये दोनों चीज कॉमन होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये जब कॉमन आया है तो क्या होगा? बचेगा क्या? 3 × 2। तो जो नया आंसर आएगा, जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा, उसके अंदर 3 पंक्तियां होंगी, 3 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे, 2 स्तंभ। क्लियर है इतना सभी को? करो जरा इसको कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले पहली वाली वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा? 1 + 0 + 1 का 0 में तो 0 और -1 का -1 में कितना हो जाएगा? +1। 1 पहली रो का पहले कॉलम में हो गया, अब पहली रो का दूसरे कॉलम में करेंगे। 3 × 1 = 3 2 और -4। ठीक है। फिर दूसरी रो का करेंगे 2 + 0 -3 6 + 0 +5। अब तीसरे वाले को करेंगे 3 + 0 -2 फिर करा 3 × 3 = 9 -2 और +8 और ये ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? 3 × 2। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप मैट्रिक्स के क्वेश्चन करें तो सारे क्वेश्चन में ऑर्डर साथ में जरूर लिखना, अदरवाइज नंबर कट सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 1 + 1 2 2 में से 3 गया -1 3 में से 2 गया 1 1 इधर 4 3 2 5 4 1 1 12 और 6 18 15 और 9 में से 2 गया 7 7 14 और 1 15। तो आपका जो नया वाला मैट्रिक्स बना है वो 3 × 2 का बना और आंसर आ गया 2 -1 1 1 18 और 50। क्लियर है 50 सभी को? हाँ किसी को कोई डाउट? नहीं नहीं है। नहीं है चलो सर। एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे। यहाँ तक जैसे मैंने कर दिया है, एक और वैल्यू दी हुई है ए बी और सी। मुझे करना था ए बी ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर है सी। जैसे मैंने ए बी तो कर दिया है, अब इसमें एक और सी एक और दे रहा हूँ, सी का मल्टीप्लाई करो। सी की वैल्यू है यहाँ दिख रहा है साइड में कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है।
हाँ, तो 1 2 3 -4 2 0 -2 और 1 करो जरा। मैं ये था ए बी इंटू सी, मतलब ए बी का पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर सी में उसको, तो आपके 3 पंक्तियां रहेंगी और 4 कॉलम, 4 स्तंभ रहेंगे। तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 तो 4 प्लस 4 2 कितना हो गया 4। दूसरा क्या रहा एलिमेंट, 4 दूसरा क्या आएगा, दूसरा भी 4 4 आ आएगा। रहा है क्या, 3 बार 4 4 0 श्योर हो गया। तो एक और 4 सर एक और 4 -7 4 दूनी 8 -7 माइनस का 7 अगले इसमें क्या आ रहा है, माइनस का 37 36 माइनस का नहीं 36 37 माइनस आएगा का सर। 37 आ रहा है कि प्लस, 35 आएगा। 2 मिनट 35 आएगा ना प्लस का, क्योंकि हाँ देखो सर -1 इंटू 1 -1 प्लस 18 दूनी 36, तो 36 36 में से एक क्या 35 बचेगा, हाँ तो ये 35 हो गया है ना। फिर क्या आएगा अगला, माइनस का 2, हाँ माइनस का 2 और फिर क्या आएगा माइनस का 39 39 माइनस का 39, 22 फिर 4 18 22 22 प्लस का 22, हाँ ठीक है। हाँ फिर 31 अगला आएगा 1 15 दूनी 30 और 31 31, फिर फिर आएगा 2 2 आएगा 2 है ना। फिर -27 माइनस का 27 माइनस का 27, फिर आएगा -11 माइनस माइनस का 4 प्लस 15 4 11 प्लस का 11 आ रहा होगा, हाँ सर प्लस माइनस का ही आ रहा है, प्लस का ही आएगा। माइनस में प्लस का, प्लस के आएगा ना 11, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो -4 प्लस 15 माइनस आएगा। का 4 और प्लस का 15, 15 में से 4 गया तो 11 बचेगा, हाँ सर, 11 बड़ी हाँ सर, हाँ हाँ सर सर, हाँ सही सर, है हमारा। आगे सही समझ है। सभी को कि मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है दो मैट्रिक्स हाँ के बीच का, ठीक। सही है। हाँ सर। अब इसमें क्या आपको क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको प्रूव करना होता है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, सर पहले ये तो समझा दो, मुझे तो नहीं क्या आया, ये वाला ही नहीं आया सर, कैसे क्या कर दिया सर आपने मल्टीप्लाई इसको। मान जब पूछा था हाँ हाँ क्यों कर रहे थे फिर, मैंने कब करा, कौन कर रहा है वो थी तो। बी की वैल्यू क्या थी पहले, चलो बताओ ए इंटू बी की वैल्यू क्या थी, सर बताओ ए इंटू 2 बी की वैल्यू क्या थी, -1 -1 18 2 1 -1 18 1 और क्या था 1 और 15 है ना। 1 और 15। देख ले इधर, तो सबसे पहले इन दो एक का इस एक में होगा, जो पहली वाली रो है उस पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का होगा 1 में, 1 का होगा 2 में। सर ये 2 का आगे 1 की में 2, मैंने सर 2 ही कॉलम, लेकिन सर बाद के 2 कॉलम मेरे को समझ नहीं आए सर। स्टार्टिंग के 2 कॉलम समझ में आ गए, लेकिन बाद के जो आपने लिखे ना 2 सुन पहले, 4 हाँ सुन पहले, सुन पहले, सास तो ये 2 और 1 का पहले 2 कॉलम में हुआ, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में होगा, फिर पहली रो का तीसरे कॉलम में होगा, फिर पहली रो का चौथे कॉलम में होगा। आया समझ में अब, आया कि नहीं आया, आ गया। इसी तरीके से दूसरी रो का पहले कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का तीसरा कॉलम, दूसरी रो का चौथा चौथा कॉलम। कॉलम। इसी तरीके से तीसरी रो का पहला कॉलम, तीसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा, तीसरी रो का चौथा। चौथा। क्लियर है सभी को। अब आगे हम लोग करते हैं जो क्वेश्चन हम लोगों को 5 मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन वैसे सिंपल रहते हैं लेकिन बस थोड़ा सा बड़े रहते हैं और कुछ भी नहीं। जैसे क्वेश्चन है आप लोगों का, ये इक्वल टू दे रखा है दाल माइक ऑफ पर 1 2
क्या छोड़ दो भैया। -2 1 4 -2 +2 1 है ना। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है a क्यूब की -23a -40i इक्वल टू 0। इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है, आप लोगों को 5 मार्क्स में आता है इसमें का क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। अब सर ये सबसे पहले सिंपल है। हमें क्या करना है, हाँ बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमको क्या करना है, ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसका मल्टीप्लाई ए में करना पड़ेगा, ए में गुणा करना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालने के लिए ए का गुणा ए में करना पड़ेगा, ए का मल्टीप्लाई ए में करना पड़ेगा। तो ए हमारे पास ये था, इसी का मल्टीप्लाई हम ए में करेंगे, मतलब वापस से यही लिख दो 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ठीक है, करो जरा मल्टीप्लाई, ए का मल्टीप्लाई इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसी मैट्रिक्स में करो और बताओ क्या आएगा।